सांस रोक देने वाले थ्रिलर मुकाबले में आखिरी गेंद पर हारा राजस्थान रॉयल्स। संदीप शर्मा की एक गलती पड़ी भारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। राजस्थान रॉयल्स ने आखिरी ओवर में मुकाबले को बिल्कुल जीत लिया था, लेकिन फिर आखिरी गेंद 9 बॉल थी और फिर पलट गया पूरा मुकाबला। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स के हाथों से एक जीते हुए मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इस सांस रोक देने वाले मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला संजू सैमसन ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर संजू सैमसन ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें कुछ बदलावों के साथ आज मैदान पर उतर रही थी और शानदार प्लेइंग 11 भी नजर आ रही थी। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल ने पारी की पहली गेंद पर शानदार चौका मिडॉन की तरफ खेलकर पहली गेंद पर चौका लगाया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर भी जायसवाल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, यानी कि शुरुआती 4 गेंदों पर ही 2 चौके उन्होंने जड़कर शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को एंसन की गेंद पर एक और शानदार चौका जोस बटलर के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, पारी का पहला छक्का यशस्वी जायसवाल ने दूसरे ओवर की छठी गेंद पर लगाया, जहां पर उन्हें कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मार्को एंसन की गेंद पर शानदार छक्का लगाया। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर जोस बटलर के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, जबकि चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने भुवनेश्वर कुमार को एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। यशस्वी का ये इस मुकाबले का दूसरा छक्का था और ये कमाल का शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे यशस्वी जायसवाल, लेकिन इस बार गेंद सीधे टी नटराजन के हाथों में चली गई और मार्को एंसन ने बड़ी सफलता दिला दी सनराइज हैदराबाद को। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल, लेकिन आखिर में वो 18 गेंदों पर 35 रनों की तूफानी बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे। तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद कप्तान संजू सैमसन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने छठे ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। कट शॉट के जरिए उन्होंने ये चौका टी नटराजन की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी संजू सैमसन ने एक और शानदार चौका मयंक मारकंडे की गेंद पर लगाया। लेकिन दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के लिए टर्निंग पॉइंट ओवर रहा 9वां ओवर, जब एक बार फिर मयंक मारकंडे और डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार शॉट खेला और उन्होंने स्ट्रेट गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दूसरी ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन छक्का जड़ा जोस बटलर ने भी, ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ मिड विकेट के ऊपर से कमाल का छक्का था और इस ओवर में 21 रन बनाए दोनों बल्लेबाजों ने। तो वहीं पर इसके बाद अभिषेक शर्मा 10वां ओवर डालने आए तो उनकी चौथी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का जोस बटलर ने जड़ा। इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार मैक्सिमम के लिए भेजा शानदार तरीके से अभिषेक की गेंद को। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका जोस बटलर के बल्ले से देखने को मिला। फुल टॉस गेंद पर उन्होंने सामने की तरफ से बेहतरीन चौका लगाया और इसी के साथ संजू सैमसन और जोस बटलर के बीच शानदार 56 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर में शानदार चौका देखने को मिला मार्को एंसन की गेंद पर जोस बटलर के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद बटलर ने सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। काफ़ी लंबे समय के बाद, या यूँ कहें तो 6 इनिंग के बाद उनके बल्ले से एक अर्धशतक देखने को मिला और कमाल की बल्लेबाजी थी। अर्धशतक के लिए उन्होंने मात्र 32 गेंदों का ही सामना किया, लेकिन अर्धशतक के बाद तो कुछ अलग ही रंग में आए जोस बटलर, जब 13वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से शानदार छक्का विवरांत शर्मा की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। काफ़ी शानदार छक्का था ये भी। इसके बाद दोस्तों, 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर मयंक मारकंडे की गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने बेहतरीन छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। उनकी भी ये कमाल का शॉट था, क्योंकि इस ओवर में इससे पहले सिर्फ एक ही रन आया था, लेकिन आखिरी गेंद पर छक्का उन्होंने जड़ा। इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर जोस बटलर के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, बटलर के बल्ले से ही 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर मयंक मारकंडे की गेंद पर एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार गेंद सीधे साइड स्क्रीन पर जाकर टकराई और ये जोस बटलर का एक कमाल का शॉट था।
अब जोस बटलर यहां पर शतक की तरफ बढ़ रहे थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। तभी दोस्तों यहां पर 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार भी गेंद को साइड स्क्रीन तक पहुंचाया संजू सैमसन ने और मयंक मार्कंडे के ओवर में एक और छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके 17वें ओवर में देखने को मिले बटलर के बल्ले से, लेकिन 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने 2 रन लेकर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि नटराजन का ये ओवर कमाल का रहा था जिसमें सिर्फ 5 ही रन बने थे, लेकिन 33 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेल चुके थे संजू सैमसन। लेकिन इसके बाद अपने शतक से सिर्फ 5 रन दूर थे जोस बटलर, लेकिन तभी भुवनेश्वर कुमार की एक यॉर्कर गेंद ने उन्हें पेविलियन की राह दिखा दी। जोस बटलर को अंपायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन इसके बाद रिव्यू लिया भुवनेश्वर ने और अंपायर ने उन्हें आउट दिया और यहां पर काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 59 गेंदों पर 95 रनों की दमदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे जोस बटलर। इस पारी में उनके बल्ले से 10 चौके तो 4 बेहतरीन छक्के देखने को मिले। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने नटराजन की गेंद पर एक कमाल का शॉट खेलते हुए स्कूप शॉट के जरिए चौका बटोरा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। ये आउटस्टैंडिंग शॉट था जिस पर उन्होंने शानदार तरीके से 6 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद बाकी थी और 210 रन राजस्थान रॉयल्स बना चुकी थी, लेकिन आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला संजू सैमसन के बल्ले से। हालांकि गेंद सिर्फ एज लग कर ही गई थी, लेकिन 4 रन आखिरी गेंद पर भी मिले और राजस्थान रॉयल्स ने जयपुर के मैदान पर 214 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं पर इस 215 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद की टीम की तरफ से अनमोल प्रीत सिंह और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाकर शानदार आगाज अनमोल प्रीत सिंह ने किया। उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक बार फिर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी संदीप शर्मा के अभिषेक शर्मा के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। अभिषेक शर्मा ने गेंद को लेग साइड में खेला और शानदार तरीके से चौका बटोरा। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी अनमोल प्रीत सिंह के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को फ्लिक किया और बिहाइंड स्क्वायर की तरफ शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में रविचंद्रन अश्विन के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी रही और इस ओवर में भी यहां पर अनमोल प्रीत सिंह के बल्ले से कवर पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों संदीप शर्मा एक बार फिर जब 5वां ओवर लेने आए तो उनकी गेंद पर एक और फ्लिक शॉट के जरिए एक बार फिर से बिहाइंड स्क्वायर की तरफ शानदार चौका लगाया। इस बार फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन मुर्गन अश्विन गेंद को रोक नहीं पाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका संदीप शर्मा की गेंद पर देखने को मिला। तो इसके बाद इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक शानदार चौका उनके बल्ले से कवर के ऊपर से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहली सफलता छठे ओवर की 5वीं गेंद पर यजवेंद्र चहल ने दिलाई, जब अनमोल प्रीत सिंह उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर सिमरन हेटमायर ने बेहतरीन कैच पकड़ा और अनमोल प्रीत सिंह के रूप में पहली सफलता मिली राजस्थान रॉयल्स को। शानदार बल्लेबाजी करते हुए अनमोल प्रीत ने शानदार 25 गेंदों पर 33 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद भी अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी जारी रही। 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने यूजी चहल की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। यह भी कमाल का शॉट था जो उन्होंने स्वीप करते हुए बिहाइंड स्क्वायर चौका लगाया। इसके बाद यहां पर मुर्गन अश्विन की गेंद पर राहुल त्रिपाठी के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला। उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए भेजा। इसके बाद इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने भी एक और बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन दोस्तों अभिषेक शर्मा ने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर मुर्गन अश्विन की गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ 6 रनों के लिए भेज दिया। ये इनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का शॉट था। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक हाथ से ही एक और शानदार छक्का जड़ा डीप मिड विकेट की तरफ और इस छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। लेकिन दोस्तों अभिषेक शर्मा 50 रन पूरे करने के बाद एक और बड़ा शॉट रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार अपना विकेट गंवा बैठे। यजवेंद्र चहल ने उनका कैच किया और 34 गेंदों पर 55 रन बनाकर वो आउट हुए। लेकिन उनके आउट होने के बाद दोस्तों यहां पर कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली हेनरिक क्लासेन और
राहुल त्रिपाठी के बल्ले से। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर बात करें राहुल त्रिपाठी की, तो उन्होंने मुरुगन अश्विन की गेंद पर 14वें ओवर में शानदार छक्का लगाया। तो वहीं पर इसके बाद शानदार छक्के के साथ क्लासेन ने भी अपनी पारी का आगाज किया। मुरुगन अश्विन के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका व 2 शानदार छक्के लगाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यजुवेंद्र चहल की गेंद पर भी शानदार छक्का 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर लगाया हेनरिक क्लासेन ने। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा, जबकि 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार बटलर को केस थमा बैठे और 12 गेंदों पर 26 रनों की तूफानी बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे हेनरिक क्लासेन। लेकिन इस मुकाबले को वो पलट कर चले गए थे। लेकिन इसके बाद यजुवेंद्र चहल ने वापसी करवाते हुए एक बार फिर यहां पर टीम को शानदार वापसी करवाई, जब उन्होंने पेविलियन भेजा राहुल त्रिपाठी को। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी का विकेट उन्होंने चटकाया, जिन्होंने 29 गेंदों पर शानदार 47 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान एडन मार्करम को भी पेविलियन भेज के यजुवेंद्र चहल ने तय कर दिया था कि शायद यहां से राजस्थान मुकाबला जीत जाएगी, क्योंकि अब आखिरी 2 ओवर में 41 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी दोस्तों 19वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव की पहली गेंद पर शानदार छक्का ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ से और एक और छक्का लगाया। 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा चुके थे, लेकिन ये आंकड़ा यहीं पर नहीं रुका और तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। अब 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर छक्कों की हैट्रिक पूरी कर चुके थे ग्लेन फिलिप्स और 3 गेंदों पर 18 रन बनने के बाद अब मुकाबला बिल्कुल यहां पर सनराइज हैदराबाद की पकड़ में आता हुआ नजर आया। लेकिन दोस्तों इसी बीच यहां पर चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था। लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव ने एक बार फिर वापसी करवाई राजस्थान रॉयल्स की और यहां पर चलता क्या ग्लेन फिलिप्स को बेहतरीन कैच सिमरन हेटमायर ने पकड़ा और 7 गेंदों पर इस मुकाबले को पलट कर चले गए ग्लेन फिलिप्स, क्योंकि 7 गेंदों पर उन्होंने 25 रनों की पारी खेली। अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत थी और गेंद थी संदीप शर्मा के हाथ में। पहली गेंद पर यहां पर स्ट्राइक पर मौजूद थे अब्दुल समद, लेकिन वो पहली गेंद पर 2 रन लेने में कामयाब हो गए। अब चाहिए थे आखिरी 5 गेंदों पर टीम को 15 रन। तभी शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर अब्दुल समद ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। हालांकि यहां पर जो रूट जरूर फील्ड में मौजूद थे, लेकिन वो गेंद को वापस अंदर नहीं फेंक पाए और यहां पर शानदार छक्का देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर तीसरी गेंद पर एक बार फिर अब्दुल समद 2 रन ही ले पाए। अब बची हुई आखिरी 3 गेंदों पर जीत के लिए 7 रन चाहिए थे, लेकिन तभी दोस्तों चौथी गेंद पर सिर्फ 1 ही रन ले पाए अब्दुल समद और यहां पर मुकाबला अब थोड़ा फंस चुका था, क्योंकि आखिरी 2 गेंदों पर अब 6 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी दोस्तों यहां पर मुकाबले में एक बार फिर ट्विस्ट आया, जब 5वीं गेंद पर 1 रन लेकर मार्को एंसन ने स्ट्राइक एक बार फिर से दे दी अब्दुल समद को। यहां पर अगर आखिरी गेंद पर अब्दुल समद चौका लगाते तो मुकाबला टाई होता, जबकि जीतते तो 6 रन चाहिए थे। लेकिन तभी दोस्तों शानदार गेंद डाली अब्दुल समद के सामने संदीप शर्मा ने और यहां पर सीधा कैच थमा बैठे जोस बटलर को अब्दुल समद। लेकिन तभी यहां पर मुकाबले में लगा कि राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले को जीत चुकी है। सभी दर्शक जश्न मनाना चाह रहे थे, लेकिन तभी यहां पर इस गेंद को नो बॉल करार दिया गया, क्योंकि ये एक नो बॉल गेंद थी। अब आखिरी गेंद बची हुई थी और अब 4 रन ही चाहिए थे जीत के लिए सनराइज हैदराबाद को। लेकिन तभी अब्दुल समद ने कमाल का शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बेच दिया और इस हारे हुए मुकाबले में शानदार तरीके से संदीप शर्मा की एक गलती से जीत गया सनराइज हैदराबाद। और कमाल की बल्लेबाजी रही अब्दुल समद की भी, जिन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को इस दबाव में शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों आपके हिसाब से इस जीत का हीरो कौन रहा है? आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।